हेलो, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल TRM क्लासेज पर। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस या बेसिक क्वेश्चंस की एक सीरीज़ करा रहा हूं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में करा चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बाद क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, तो इसी सीरीज़ में आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके हाजिर हूँ। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगें, ठीक है, उसके सॉल्यूशन के जो मेथड है वो अच्छे लगें, तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में भैया हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमारे पास दिया हुआ है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, 5 वस्तुओं का हमारे पास क्या दे रखा है भैया, सेलिंग प्राइस। किसके बराबर है भैया सेलिंग प्राइस, 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस, यानी 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसा करते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को एक साइड में ले लेते हैं और भैया इसको एक साइड में ले लेते हैं। अब देखो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना है भैया यहाँ पे 5, और उसका विक्रय मूल्य कितना है 2। तो भैया हानि होगी या लाभ, भैया आप बोलोगे 2 की हानि होगी। और हानि हमेशा किस पर काउंट करते हैं भैया, क्रय मूल्य पर। जानते होंगे ये सब तो आप। और 2/5, 5 से इसको काटेंगे भैया 20 बार, और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40%। 40% क्या है भैया, हानि। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है भैया, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, थोड़ा जूम कर देता हूँ एक बार और, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो 10 वस्तुओं का क्या बोल रखा है, 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है भैया। तो वही एक साइड में रेशियो बना लेते हैं इनका, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस एक साइड में लिया, और इधर से जब इसको इधर लेके आए हैं, ठीक है, तो भैया इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 9/10, यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, सेलिंग प्राइस की है 10, यानी क्रय मूल्य 9 है और विक्रय मूल्य भैया 10 है, तो लाभ कितने का होगा 1 का। किस पर होगा भैया, क्रय मूल्य पर 9 का। 1/9 का फ्रैक्शन यदि हम डायरेक्ट निकालें, 1/9 × 100 कर दो, तुम सीधा जानते हो कितना होता है ये 11 सही 1/9%। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वही सेम मेथड वही अपनाएंगे, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य भैया, ठीक है, क्रय मूल्य किसके बराबर है 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस को एक तरफ रख लें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को रख लिया, ठीक है, और इधर 10/15। अब देखो भैया कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ के क्रय मूल्य 10 है और उसका विक्रय मूल्य कितना है 15, तो कितने का लाभ होगा भैया 5 का लाभ होगा। भाई किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है 10 है और विक्रय मूल्य है भैया 15 है, तो 5 का लाभ होगा। और लाभ हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना दे रखा है 10, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 10 से भैया सीधा इसको काटो 10 बार, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लाभ हुआ भैया 50% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, फिर से वही क्वेश्चन है, मैं एक साथ ये क्वेश्चन इसीलिए रिपीट करा रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए। देखो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य भैया, यानी 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 16 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो देखो भैया सेम वही दोबारा वही रिपीट अब करेंगे अपन, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस एक तरफ करेंगे और 16/10 एक तरफ। अब आप सोच रहे होंगे देखो ये 10 का ये मल्टीप्लाई में, एक तरीके से इसको मल्टीप्लाई मान के चलना बीच में, तो इजीली ये तुम्हारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपये था भैया और उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 10 है, तो हानि कितने की होगी भाई, आपने कोई वस्तु 16 रुपये की खरीदी और 10 रुपये में बेच दी, तो हानि कितने की हुई भाई 6 की, ठीक है। हानि हमेशा किस पर काउंट की जाती है, हानि या लाभ, क्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई करेंगे भैया 100 से, ठीक है, तो ये कितना आएगा 600/16, ठीक है भैया। अब देखो 600/16 निकल के आ गया। अब देखना 16 से इसको काटो
कितना होता है 16 तिया 48। अब ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन 3 से शुरू हो रहा है, ये वाला हो रहा है एक, और एक हो रहा है भैया ये। चलो और एक डिजिट और निकालते हैं, 16 तिया 48, ठीक है। अब बचेंगे कितने 12, ये बाद में जीरो लग जाएगी तो ये कितना बनेगा 120। 120 को 16 से काटेंगे तो 16 सत्ते 112। 37 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है भैया, ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर कितना आ जाएगा 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फिर से जूम करता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं, देखो देखो भैया इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना है। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। एक आदमी दो मशीन प्रत्येक को 396 रुपये में बेच देता है, एक सेकंड, प्रत्येक को 396 में बेच देता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि उसे एक मशीन पर 10% का लाभ हो और दूसरी मशीन पर 10% की हानि हो तो कुल लेन देन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भैया इस तरीके के क्वेश्चंस में देखो क्या होता है, यदि किसी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहले ये देखो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों चीज़ों का समान दे रखा है या नहीं दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, दो मशीन प्रत्येक का क्या दे रखा है 396 में बेचता है, यानी दोनों का 396 विक्रय मूल्य, यानी वो सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है भैया सेम, ठीक है, सेलिंग प्राइस है सेम। अब इसमें हमको दूसरी कंडीशन देखनी है कि लाभ हानि प्रतिशत में दे रखे हैं। हाँ भैया प्रॉफिट भी किस में दे रखा है, प्रॉफिट 10% में ही दे रखा है, और लॉस भी भैया 10% किस में दे रखा है, परसेंट में दे रखा है। अब आंसर में वैल्यूज देखो परसेंट में है कि हाँ भैया आंसर में 1% है, 1% हानि है, 1% लाभ है, 8% लाभ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, वही मैंने आपको परसेंटेज में एक फॉर्मूला बताया था, A प्लस बी प्लस A इंटू बी अपॉन 100, ठीक है भैया। अब देखो 10% का लाभ हुआ तो 10%, अब 10% की हानि होगी तो माइनस का साइन लेके आएगी वो, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू वो प्लस का है और हानि है जो बी वो माइनस का साइन लेके अपने साथ चलेगी। देखो भैया माइनस के 10 से प्लस का 10 ये खत्म, ऊपर बचेगा -10 का मल्टीप्लाई +10 से करेंगे तो ऊपर निकल के आएगा भैया 100, ठीक है, माइनस का 100, और 100 से इसको एक बार कटेगा यानी -1% है ना, यानी माइनस साइन आ रहा है तो भैया क्या होगी ओवरऑल हानि। और मैं तुमको एक क्वेश्चन में एक चीज़ बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन में यदि हानि और लाभ जो प्रॉफिट एंड लॉस यदि क्या सेम दे रखे हों तो आपको ये सारी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का मल्टीप्लाई करो और उसको डिवाइड कर दो 100 से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो हमेशा किस में निकल के आएगी, लॉस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया कि एक व्यक्ति दो कार प्रत्येक को 120 में बेचता है जिससे उसे एक 25% का लाभ होता है एक पर तो, और दूसरे पर होती है 25% की हानि, तो उस लेन देन में उसे कितनी हानि होती है, ठीक है भैया। क्वेश्चन अच्छा है, देखो दो कार हैं प्रत्येक को 120 में बेचता है, ठीक है भैया। हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, दोनों कारों का सेम दे रखा है 120। अब एक को 25% का लाभ होता है और 25% की हानि होती है, ठीक है यहाँ तक। अब ये देखो ऑप्शन में जो आंसर है क्या वो परसेंटेज में दे रखे हैं, नहीं है, तो हम वो वाला मेथड लास्ट वाले क्वेश्चन वाला मेथड इसमें नहीं लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, फर्स्ट कंडीशन में क्या है भैया, फर्स्ट कंडीशन बोल रहे हो भाई 25% का लाभ है, 25% का प्रॉफिट है। 25% यानी पहले कोई वस्तु हमने उसका कॉस्ट प्राइस था 25% का फ्रैक्शन आप जानते हो 1/4, यानी किसी वस्तु की कीमत पहले क्या थी 4, एक का लाभ हुआ तो उसका सेलिंग प्राइस कितने निकल के आया भैया 5 का, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 25% की हानि हो गई दूसरी कंडीशन में वस्तु को, ठीक है। अब देखो 25% की हानि हुई, 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 रुपये की कोई वस्तु थी जिसकी कॉस्ट प्राइस 4 थी, एक की भैया हो गई हानि, तो उसका विक्रय मूल्य कितने निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आएगी 3। अब क्वेश्चन में एक चीज देखो, ठीक है, क्वेश्चन में एक कंडीशन देखो कि क्या बोल रहा है कि प्रत्येक को 120 में बेचा, यानी प्रत्येक का सेलिंग प्राइस सेम है, और हमारा सेलिंग प्राइस देखना कितना है, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, ठीक है। तो ऐसे कोई ऊपर नीचे ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि ये सेम आ जाए। तो ये 5 का मैं यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 का 5 से कर दूं तो भैया देखना कि ये 15-15 दोनों सेलिंग प्राइस सेम होंगे। जब ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे भैया 4 कॉस्ट प्राइस में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगी, मान लिया वो देखो नई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगी। ऊपर पहली कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आएगी 12 और सेलिंग प्राइस 5 या 15 है, ठीक है। और
जो दूसरी वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी निकल के आएगी भैया 20, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 15। तो ओवरऑल देखो भैया 32 रुपये टोटल कॉस्ट प्राइस निकल रही है दोनों वस्तुओं की, ठीक है, दोनों की 32 रुपये दोनों कार का कॉस्ट प्राइस निकल रहा है हमारे पास। क्रय मूल्य कितना निकल रहा है 32 रुपये, और दोनों का भैया सेलिंग प्राइस क्या निकल रहा है, विक्रय मूल्य कितना निकल रहा है टोटल 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने की हानि हो रही है भैया, 2 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। अब देखो 2 रुपये की हानि यहाँ पर हो रही है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रत्येक की जो सेलिंग प्राइस 120 दे रखी है, ठीक है। तो 15 से जब इसको काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया 8, 15 अट्ठे 120 होता है जानते हो। तो वो पूछ रहा है उसे कितनी हानि होती है, एक की वैल्यू 8 है, तो जो हानि कितनी निकल के आ रही है यहाँ पे 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 8 से, हानि कितने की हुई भैया टोटल 16 की। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक वस्तु को 105 में बेचने पर व्यापारी को 9% की हानि होती है, ठीक है। एक वस्तु को कितने में बेचने पर भैया 105 में बेचने पर व्यापारी को 9% की हानि होती है, तो वह इस वस्तु पर 30% का लाभ कमाना चाहे तो वस्तु को कितने में बेचेगा। अब 9% का फ्रैक्शन देखो, सबसे पहले देखो 9% का फ्रैक्शन कितना होता है, 9% का फ्रैक्शन होता है भैया 11 सही 1/9। तो भाई इससे जब हम फ्रैक्शन से करेंगे तो ये पड़ेगा हमारे लिए हार्ड, तो हम इसको फ्रैक्शन से ना करके भैया 100 मान के कर सकते हैं, जिससे कि हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं, ठीक है भैया। अब कैलकुलेशन से बचना है तो हमको भैया 100 मान के ही करना पड़ेगा। क्या कि देखो 100 रुपये की कोई वस्तु थी, पहले क्या था कि कोई वस्तु कीमत क्या थी 100 रुपये कोई वस्तु की कीमत थी, ठीक है भैया, 100 रुपये कोई वस्तु की कीमत थी। देखो कॉस्ट, देखो किसी वस्तु की जो क्रय मूल्य पहले क्या था 105 में बेचने पर व्यापारी को 9% की हानि होती है। तो देखो किसी वस्तु का पहले क्रय मूल्य क्या था भैया 100 रुपये था, ठीक है। अब बोल रहा है उसको 9% की हानि हुई, 9% की हानि हुई, तो भैया उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा भैया उसका 91, और रियल में हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है 105, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन से क्या निकल के आ रही है हमारे पास 91 की वैल्यू कितनी है भैया 105 रियल क्वेश्चन में, तो एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी भैया 105/91। अब नेक्स्ट वाली जो क्वेश्चन है उस इसकी में क्या बोल रहा है कि दूसरी वाली कंडीशन में कि वो 30% का लाभ कमाना चाह रहा है। यदि भैया किसी वस्तु की पहले कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो 30% का वो लाभ कमाएगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 130। तो वो यही तो पूछ रहा है कि यदि उसको 30% का लाभ कमाना चाहे तो वस्तु को कितने में बेचेगा, तो वो वस्तु को कितने में बेचेगा 100 रुपये की वस्तु है, 30% का लाभ कमाना चाहे तो वो वस्तु का नया सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा भैया 130। तो भैया 130 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 13 से 7 बार, 13 से गया भैया 10 बार, ठीक है, 7 से कटेगा ये 15 बार, तो 15 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। तो वो नई वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा भैया 150। जब वो 30% का लाभ कमाएगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा भैया 150। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है, ठीक है। इसे 1040 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो भैया 5% की हानि होती है, हम 5% का फ्रैक्शन जानते हैं क्या होता है, कितना होता है भैया, आप बोलोगे सर 1/20, यानी कि पहले किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस कितनी थी भैया 20, उसको लॉस हुआ 1 का, तो उसका सेलिंग प्राइस यानी उसका विक्रय मूल्य कितना निकल के आया 19। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाता है, हमारे पास तो 19 निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 950 में बेचा जाता है। कितना गुना है भैया 19 पंजे होता है 95, 50 गुना, तो भैया उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 50 गुना ही कॉस्ट प्राइस रहा होगा, यानी 1000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। अब वो क्या बोल रहा है कि इसको 1040 में बेचा जाए, तो 1000 रुपये की वस्तु को जब आप 1040 में बेचोगे तो भैया कितने का प्रॉफिट होगा 40 का। 40 का प्रॉफिट किस पर होगा भैया क्रय मूल्य पर 1000 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे भैया 100 से, 2 जीरो से भैया 2 जीरो कट गई, 10 से कटेगा 40 4 बार, ठीक है। आंसर नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो भैया
एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। भैया ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। ये एक अलग प्रकार है क्वेश्चन का, अलग टाइप भी बोल सकते हैं, तो इस टाइप को समझने की कोशिश करना। एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि इसे 9 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए तो इस पर 12.5% का लाभ होगा। यदि इतने रुपए, क्वेश्चन बोलता है कभी कभार कि इतने रुपए ज़्यादा में बेचा जाए या इतने रुपए कम में बेचा जाए, तो पहले जो हानि या लाभ हो रहा था, लेकिन ज़्यादा और कम में बेचने पर वो हानि या लाभ चेंज हो जाता है। तो वही क्वेश्चन में कि पहले 10% की हानि हो रही है, इतने रुपए ज़्यादा में बेची तो उसको इतना % का लाभ हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सिंपल सा मेथड यूज करना है। देखो भैया, हमको कुछ नहीं पता, तो हमने क्या माना कि पहले किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये मान के चल रहे हैं पहले किसी वस्तु का क्या सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि पहले इसने इस वस्तु को कितने में बेच दिया, भैया 10% की हानि पर बेचा तो कितने में बेच दिया होगा, 90 रुपये में, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, यदि 9 रुपये ज़्यादा में बेची जाए तो इस पर 12.5% का लाभ होगा। मैं क्या बोलता हूँ कि भैया 9 रुपये ज़्यादा में बेची गई होगी तो 112.5, सॉरी 9 रुपये ज़्यादा में बेची होगी तो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा, 112.5 का, ठीक है। यदि हम उस वस्तु को 90 में ना बेच के, मैं क्या बोल रहा हूँ 112% का लाभ कमाता हूँ क्रय मूल्य पर, तो 112.5 में, तो हमको कितने का फायदा हो रहा है, 9 का। मैं फिर से समझो, 100 रुपये की वस्तु है, पहली कंडीशन में बोल रहा है कि 10% की हानि हुई, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन में बोलता है कि हमको इसको 12.5% का लाभ कमाना है। भाई 100 रुपये की वस्तु पर 12.5 का लाभ कमाओगे तो वो 12 कितने में बिकेगी भैया, 112.5 में बिकेगी, ठीक है। और पहली कंडीशन में वो क्या बोल रहा है कि 90 रुपये में बेची, और दूसरी कंडीशन में बोल रहा है वो 112.5 में आपने बेची। तो इन दोनों कंडीशंस का अंतर कितना दे रखा है, 9 रुपये, और रियल में इनका अंतर कितना है, कितना है भैया, 22.5। 22.5 की वैल्यू कितनी है भैया, 9, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो 22.5 की वैल्यू 9 है भैया, तो एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी भैया, 9/22.5, ठीक है भैया। अब मल्टीप्लाई, जब पूरा क्रय मूल्य निकालेंगे भैया इसका, तो क्या होगा, तो 9/22.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है भैया। इस जीरो को इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा दूं मैं, 225 से भैया ये कितने, देखो 9 से 225 कितनी बार जाएगा, 25 बार, ठीक है। 25 नम्मा 225 होते हैं, जानते होंगे। 25 से 1000 काटेंगे तो भैया क्या, 40 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य क्या निकल के आएगा भैया, 40 रुपये। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, एक आदमी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। देखो भैया 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है, आप बोलोगे सर 1/5, यानी पहले कोई वस्तु का क्रय मूल्य 5 था, उसने प्रॉफिट कितने कमाया भैया उस पर 1 पर, तो उसने कितने में बेच दिया सेलिंग प्राइस पे, यानी उसने 6 रुपये में बेच दिया, ठीक है। 1 रुपये का यहाँ पर लाभ कमाया, 6 रुपये में बेच दिया। अब नेक्स्ट पढ़ो, यदि वो इसको दुगने मूल्य पर बेचे, अब वो बोल रहा है कि इसको दुगने मूल्य पर, दोगुना मूल्य यानी 12 रुपये पर बेचे, तो इस पर प्रॉफिट कितना मिलेगा, 5 रुपये की वस्तु है, जब 12 में बेचोगे तो आप कितना प्रॉफिट कमाओगे, 7 का। किस पर कमाओगे, क्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 5 से कटेगा 20 बार, ठीक है। 20 सत्ते 140, ठीक है। तो कितना % लाभ कमा रहा है भैया, वो 140% लाभ कमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। एक रेडियो 10% लाभ पर 990 में बेचा जाता है, ठीक है। यदि उससे 890 में बेचा जाए, ठीक है, तो उस पर वास्तविक प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो भैया सिंपल क्वेश्चन है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, वही मेथड लगा हुआ। देखो 10% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है सर, हमने बेच दिया 10% लाभ पर। हम जानते हैं 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, ठीक है। यानी 10 रुपये की कोई वस्तु कॉस्ट प्राइस जिसकी 10 रुपये थी, उस पर 1 रुपये का उसने प्रॉफिट किया, और विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया भैया, 11। और क्वेश्चन में हमारे लिए विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 990। कितना गुना है भैया, 90 गुना। तो रियल में इसका कॉस्ट प्राइस 90 गुना होगा, तो कितना निकल के आएगा भैया, रियल में कॉस्ट प्राइस 900 रुपये की, ठीक है। अब वो 900 रुपये की वस्तु है, और ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये। अब वो बोल रहा है इसको 890 में बेचा जाए, 890 में बेचा जाए, तो भैया 10 रुपये की हानि होगी। 10 रुपये की हानि हमें, हानि या लाभ किस पर होता है भैया, क्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 जीरो से भैया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब कितना बचा भैया हमारे पास, 10/9। देखो एक सेकंड, 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10 से 11 किया हमने, ठीक है। तो ये निकल 11 9 99 90,
इधर आएगा 900, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 890 में बेचा जाए तो उसे वास्तविक हानि कितने की होगी। अच्छा, हानि प्रतिशत नहीं पूछा है भैया इसको, ठीक है, हानि प्रतिशत नहीं पूछा, यहाँ पर एक गलत आया है क्योंकि ऑप्शन में हानि परसेंट में नहीं है, रुपयों में है। तो ठीक है, तो हानि हमारे पास कितने की निकल के आई सीधी यहाँ पर 10 रुपये की, ठीक है। ध्यान रखना है प्रतिशत, ये मिसप्रिंट है, ये प्रतिशत नहीं है, सिर्फ लाभ या हानि ज्ञात करें। तो कितने की हानि हुई है 10 रुपये की, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि एक वस्तु को 11% हानि पर बेचा जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु, देखो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक वस्तु को 11% हानि पर 178 में बेचा जाता है, यदि वस्तु पर 11% लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचा जाए। अब भैया देखो सबसे पहले 11% दे रखा है, ठीक है। 11% का फ्रैक्शन जानते हो आप क्या होता है, 9 सही 1/11। तो भाई इसको फ्रैक्शन से करेंगे तो ये पड़ेगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ने वाला है फ्रैक्शन से। तो हम फ्रैक्शन से ना करके 100 मान के करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो अब फ्रैक्शन से ना करके हम कैसे करेंगे, फिर से देखो 100 मान के कि भैया एक वस्तु, ठीक है, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था भैया, सीपी यानी क्रय मूल्य कितना था स्टार्टिंग में 100 रुपये था, 11% का लॉस हुआ यानी 11% की हानि हुई, तो भैया वो वस्तु हमने कितने में बेची होगी, विक्रय मूल्य कितना होगा, एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा भैया उसका 89। अब देखो रियल में हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो सेलिंग प्राइस रियल में कितना दे रखा है 178, तो ये कितना गुना है भैया 89 का 2 गुना, तो कॉस्ट प्राइस भी भैया 2 गुना रही होगी यानी क्रय मूल्य भी 2 गुना रहा होगा, तो क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना रहा होगा 200, यानी 200 का जो क्रय मूल्य है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये था, 11% की हानि हुई तो वो 178 में बेच दी। यहाँ तक क्लियर। अब वो बोल रहा है इस वस्तु पर हमको 11% का लाभ कमाना है। अब तो इस वस्तु पर अब 11% का लाभ कमाना है तो इसको कितने में बेचें। 200 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, 11% का लाभ कमाना है, यानी कि 11% का लाभ कमाना है तो भैया 111 बट्टे 100 करेंगे, 2 जीरो से भैया 2 जीरो, 111 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 222 होता है, जानते होंगे आप, ठीक है। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है, यदि वह इसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है, तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य बताओ। भैया मैंने अभी आपको पिछले 1-2 क्वेश्चन पीछे की जो बताया था उसमें बताया था कि लाभ या हानि दे रखा हो, पहली कंडीशन में हानि दे रखा हो या दूसरी कंडीशन में हानि दे रखा हो, मतलब एक कंडीशन में हानि दे रखा हो, एक कंडीशन में दे रखा हो भैया आपके लिए लाभ, ठीक है, या दोनों कंडीशन में लाभ दे रखा होगा या भैया दोनों कंडीशन में हानि दे रखी होगी, और उन दोनों कंडीशन का कुछ ना कुछ अंतर दे रखा होगा जो ज़्यादा या कम में दे रखा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन उसी मेथड से देखो, फिर से देखो कि भैया 100 रुपये की कोई वस्तु मान के चलो, भैया किसी वस्तु का स्टार्टिंग कॉस्ट प्राइस कितना था, क्रय मूल्य कितना माना हमने 100, ठीक है, कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग माना हमने भैया 100 यानी क्रय मूल्य 100 माना है। पहली कंडीशन बोला 5% की हानि होती है, ठीक है भैया मैंने वो वस्तु 95 में बेच दी। अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि 5% का लाभ हो, तो भैया मैं बोलता हूँ 105 में मैंने वो वस्तु बेच दी, ठीक है। तो अब देखो वो क्या बोल रहा है, इन दोनों कंडीशनों का अंतर कितना बोल रहा है, इससे कितने रुपए ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, 80 का ज़्यादा, यानी वो 95 की बजाय 105 रुपये में बेचे तो उसको 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो भैया देखना 80 रुपये कब ज़्यादा मिल रहे हैं, जब वो 95 की 105 में बेच रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है भैया 10% है, ठीक है, यानी 10 रुपये बोल लो, परसेंट में नहीं है सॉरी ये वैल्यू, तो ये 10 रुपये है, ठीक है। 10 रुपये का अंतर कितना दे रखा है यहाँ पर हमारे पास 80, तो 1 रुपये का अंतर कितना निकल के आएगा भैया 8, तो भैया क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, एक की वैल्यू 8 है तो क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, 8 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा भैया 800, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, देखो एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने पर 7.5% की हानि और 7.5% का लाभ होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 7.5% की हानि होती है, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 7.5% की हानि होती है यानी 7.5 की हानि होगी, तो भैया वो 92.5 में मैंने यहाँ बेच दी, ठीक है, और 7.5% का लाभ हुआ तो भैया वो मैंने यहाँ पे कितने में बेच दिया 107.5 में, ठीक है। और कितने की वृद्धि विक्रय मूल्य पर कितने का अंतर आया 3 रुपये का, और रियल में देखो यहाँ पर कितना अंतर है 15 का, यानी 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया
3, ठीक है। तो तुम देखो कि एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3/15, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, एक की वैल्यू 3/15 है, तो हमारे पास हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 100, ठीक है। 3/15 को मैं क्या ले सकता हूँ, ये 1/5 लिख सकता हूँ। तो एक की वैल्यू 1/5 है, यानी 100 का 1/5 का वैल्यू कितना होगा, 20 है क्या ऑप्शन में, है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आप ये पूछ रहे होंगे हर बार 100 से क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई। अरे भैया सिंपल सा है, देखो उसने पूछा क्रय मूल्य और हमने क्रय मूल्य लास्ट में क्या माना था, स्टार्टिंग में 100 माना है हमने, तो भाई 100 से ही तो करेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ पर एक की वैल्यू निकल के आएगी उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजीली क्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक पुस्तक विक्रेता एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 4% कम में खरीदे और 6% ज़्यादा में बेचे तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता है, तो पुस्तक का मूल्य क्या होगा। देखो भैया अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, लास्ट वाले पर पैटर्न पे, लेकिन इसमें एक टर्म ज़्यादा बढ़ा दी है। देखो स्टार्टिंग में हमको पता है कि भैया 100 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब वो क्या बोल रहा है कि उसको 10% स्टार्टिंग में 10% लाभ पर बेचा, तो 110 में बेच दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यदि इसको यहाँ पर इसने 4% कम में खरीदा होता, यानी 96 में खरीदा होता, समझ रहे हो मेरी बात को, यदि इसने इसको 96 रुपये में कम खरीदा होता, बोल रहा है कि 4% कम में खरीदा होता, यानी 4%, 100 का 4% भैया 4 होगा, यदि 96 रुपये में इसने खरीदा होता है, यानी 96 रुपये में इसने खरीदा होता तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। तो भैया जो लाभ 18 से ही 3/4 का है वो नए क्रय मूल्य पर ही तो काउंट करेंगे, यदि वो 96 रुपये में खरीदेगा तभी तो 18 से ही 3/4% का लाभ होगा, ठीक है। तो भाई अब ये बताओ 18 से ही 3/4 का फ्रैक्शन क्या होगा, परसेंट को चेंज करेंगे, 18 चौके 72 दिए 75/4, परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 25 से ये कटेगा 3 बार, 25 से ये कटेगा 4 बार, तो देखो 25 से ये कितना कटा भैया 3 बार, और 25 से ये कटा 4 बार, तो ये क्या निकल के आएगा कि भैया इस पर लाभ कितने का होगा, 3/16 का, यानी 3/16, 16 से इसको काटेंगे 96 को, 16 छक्की 96, देखो 96 का 3/16 कितना होगा, 16 छक्की 96 और 6 18, ठीक है। यानी 96 पर बेचने, 96 रुपये में वस्तु को खरीदने पर 18 रुपये का लाभ हुआ, तो भैया कितने में बेची होगी उसने, 114 में, ठीक है। अब वो क्या दे रखा है कि 18 से ही 3/4% का लाभ होता है, तो उसको कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं या ज़्यादा बेचे जाते हैं, कितने, 6, समझने की कोशिश करना। तो भैया इधर कितना है अंतर, 4 का, यानी 4 की वैल्यू कितनी है भैया, 6, ठीक है। तो भैया 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3, तो पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। 2 की वैल्यू भैया 3 है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य भैया कितना है, 100 मान के चले थे हम स्टार्टिंग में, तो 100 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको भी भैया 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 150, पुस्तक का क्रय मूल्य भैया कितना आया, 150। या ऐसा करो 2 की वैल्यू 3 है, तो 3/2 निकल के आई, एक की वैल्यू 3/2 निकल के आई, और एक की वैल्यू अब 3/2 निकल के आई है, तो इधर भैया 100 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 का, 100 में अब 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 100 कटेगा भैया 50 बार, और 50 दिए कितना होता है, 150। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी समझ में अच्छे से आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर देखो भैया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम, कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वो ऐसे 10% कम में खरीदे और 2 रुपये कम में बेचे तो 16 से ही 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो भैया 100 रुपये था स्टार्टिंग में क्रय मूल्य में, तो ये बोलता हूँ पहली कंडीशन बोल रहा है कि उसने 10% लाभ पर बेची, यानी 110 में बेची भैया, ठीक है। सेलिंग प्राइस स्टार्टिंग में कितना था, विक्रय मूल्य 110 था, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, यदि वो ऐसे 10% कम में खरीदे, 10% कम में खरीदेगा मीन्स इसने ये 90 रुपये में खरीदी होगी, ठीक है, 90 रुपये में खरीदी होगी, तो भैया उसको लाभ कितना हो रहा होगा, 16 से ही 2/3,
और 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन जानते हो क्या होता है? यदि आपने परसेंटेज की क्लास ली है तो आपको इजीली पता होगा, 1/6, यानी 90 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 का, तो 15 छक्की हम जानते हैं 90 होगा, तो भैया कितने का लाभ हुआ? 15 का। जब 15 का लाभ हुआ 90 रुपये की वस्तु पर, तो वस्तु हमने कितने में बेची होगी भैया? 105 में। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो, अब एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि इन जो दोनों लाभ का अंतर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2 रुपया कम। ठीक है, 2 रुपया। और रियल में हमारे पास यहाँ कितना दे रखा है अंतर? 5 का। तो 5 की वैल्यू कितनी है भैया? 2। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 2/5। ठीक है, अब क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 2/5 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 का मल्टीप्लाई 2/5 से कर देंगे, 5 से कटेगा भैया कितना? ये 20 बार, और 20 दूनी 40, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा भैया? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 30% की हानि होती है। ठीक है, अब वो ऐसे कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 30% का लाभ हो? 700 में बेचने पर 30% की हानि होती है। देखो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10, यानी 10 रुपये जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य था। ठीक है, लॉस हुआ उसको 3 का, तो भैया उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा भैया? 7। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया भैया उसका? 7। अब देखो भैया इस वाली कंडीशन में हमारे पास विक्रय मूल्य कितना निकल के आया? 7। और क्वेश्चन में भैया रियल विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? देखो 700। ठीक है, कितना गुना है भैया? 100 गुना। तो क्रय मूल्य भी भैया सीपी भी कितना गुना होगा? 100 गुना। कितना हो जाएगा? 1000। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1000 रुपये की वस्तु पर लास्ट में देखो जिस इस वस्तु को वह कितने रुपए में बेचेगी कि उसको 30% का लाभ हो। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 है। ठीक है, उसको 30% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 1000 रुपये की वस्तु है। ठीक है, उस पर 30% का लाभ कमाना चाहता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, उस 30% का लाभ, 2 जीरो से भैया 2 जीरो, 130 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और सीधा सीधा आंसर 1300। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये 1300 क्या निकल के आया पता है आपको? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सीमा एक साइकिल को 8% लाभ पर बेचती है। ठीक है सर, आपने अब देखो यदि उसे 75 रुपये ज़्यादा में बेचकर 14% लाभ कमाती है तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन से वो अभी पीछे करा के आया हूँ। देखो स्टार्टिंग में हमने सीपी क्या माना है उसका भैया? 100 रुपये। वो क्या बोल रहा है? 108% का लाभ, यानी पहली कंडीशन में 8% का लाभ कमाया तो 108 रुपये में उसने बेच दी होगी। सेलिंग प्राइस पहली कंडीशन में क्या है? 108। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में वो क्या बोल रहा है कि 14% का लाभ कमाती है, यानी 114। ठीक है, 100 पर जब 14% का लाभ कमाएंगे 114। और रियल में इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है भैया? 75। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 6, यानी 6, और इधर कितना है भैया? 75। काटा पीटी करें 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 25 बार। अब देखो इसमें क्या पूछा? साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है, यानी हमको 100 की वैल्यू पूछी है। अब 2 की वैल्यू 25 है, तो 2 को हम 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 50 का मल्टीप्लाई कर दें। तो भैया इधर भी 50 का मल्टीप्लाई कर दो। 25 पंजे जानते हो कितना होता है? 125। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा भैया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो एक आदमी, ठीक है, 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 375 रुपये में बेचता है। इस प्रकार उसे पहली वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो भैया मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आए थे उसमें बताया था कि यदि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य सीपी या सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया है और दोनों सेम है, 2 आर्टिकल किसी क्वेश्चन बात हो रही हो 2 आर्टिकल की 2 वस्तुओं की, और दोनों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, और उसमें लाभ हानि है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस है, वो भी क्या दे रखा हो भैया? परसेंटेज में दे रखा हो। ठीक है, और उसका फाइनल आंसर है वो किस में दे रखा हो भैया? परसेंटेज में। ठीक है, दे रखा हो तो किस में दे रखा हो? परसेंटेज में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे? पहली कंडीशन में कितने का लाभ हुआ? 25 का, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? हानि कितनी की हुई? -25 से, बट्टे 100। ये आएगा 625/100, माइनस आगे चलेगा इसमें। ठीक है,
ये निकल के आएगा 6.25%। ठीक है भैया। अब 6.25% ऑप्शन में दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, लेकिन हम जानते हैं 6.25% को हम क्या बोल सकते हैं? 6 सही 1/4। और भैया एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, 6 सही 1/4%। अब हानि होगी या लाभ, मैंने आपको बताया था यदि प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंट है, प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो हो भैया सेम, तो आपको कुछ नहीं करना, उस कंडीशन में क्या होगी? हमेशा हानि होगी। प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट सेम दिया हो तो उस क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी? हानि। तो भैया हानि कितनी की हुई? इसमें 6 सही 1/4% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक आदमी है, ठीक है, उसके पास भैया 2 पाइप दे रखे, एक आदमी के पास 2 पाइप हैं, ठीक है, वो प्रत्येक को 12 रुपये में बेचता है। ठीक है भाई, 12 रुपये में उसने बेच दिए, तो उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। और भाई देखो इसमें क्या है, रुपये में नीचे आंसर दे रखा है, रुपये में, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात तो ये प्रतिशत काटो, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि उसमें सेलिंग प्राइस भी सेम दे रखा है 12, लाभ हानि भी सेम दे रखा है। तो एक कंडीशन तो ये बनती थी कि हम 20 का मल्टीप्लाई सीधा 20 से करके बट्टे 100 कर देंगे तो 4% की हानि हो जाएगी, -4% की। लेकिन हमको क्वेश्चन में आंसर किस में दे रखे हैं? रुपये में। तो हम उस वाली टर्म्स को ना लगा के हम क्या करेंगे, उस वाले मेथड को यूज ना करके हम देखो पहली कंडीशन क्या है। कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है भैया कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट। 20% बोले तो भैया 1/5, 1/5 बोले तो भैया स्टार्टिंग में किसी वस्तु की कीमत कितनी थी? 5, उसको 1 का लाभ हुआ तो उसको सेलिंग प्राइस कितने निकल के आएगा, विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा भैया? 6। अब दूसरी कंडीशन में उसको सेम हानि हो रही है 20% की, ठीक है, 20% की हानि हो रही है, यानी 1/5 फ्रैक्शन होता है, 5 1 की हानि होगी भैया, तो कितना निकल के आएगा? 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में उसने एक चीज हमको बोल रखी है, इस चीज को विशेष कर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यदि सेम दे रखा हो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, तो हमको क्वेश्चन में क्या सेम दे रखा है भैया? दोनों पाइपों को बेचता है, यानी दोनों पाइपों का विक्रय मूल्य सेम दे रखा है। तो यहाँ पर हमको विक्रय मूल्य देखो, यहाँ तो 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 सेलिंग प्राइस निकल के आया, यहाँ 4 निकल के आया। तो हम यहाँ क्या करेंगे? दोनों को सेम करेंगे। अब दोनों को सेम कैसे कर सकते हैं? 6 और 4 को भैया देखना कि एलसीएम कितना होता है? 12। 6 और 4 का आप जानते हो, तो 6 को मल्टीप्लाई में क्या 2 से कर सकता हूँ, तो इधर भी मैं 2 से कर दूँ 12 बनाने के लिए, ठीक है। इधर देखो इसको 12 बनाने के लिए मैं 3 से करूँगा, तो भैया इसको भी इधर 3 से करना पड़ेगा। तो देखो नया कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो कितना निकल के आएगा? पहली कंडीशन में 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 5 तिया 15। नया सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा पहली वस्तु का? 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस यानी टोटल क्रय मूल्य कितना है दोनों वस्तुओं का? दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य भैया 25, 10 और 15 कितना होता है भैया? 25, ठीक है। और दोनों का विक्रय मूल्य कितना है भैया? 24। अब देखना क्या हो रहा है, 25 की वस्तु आपने खरीदी और 24 में आपने भैया बेच दी, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस 24 है, तो क्या होगा? 1 की हानि। ऑप्शन में भैया है 1 की हानि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है भैया। आज के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसके में जो सॉल्यूशंस मैंने कराए हैं उसका मेथड आपको सभी को अच्छे लगेंगे। जितने भी सॉल्यूशंस कराए हैं मैंने बहुत शॉर्ट कराए हैं भैया, ठीक है, और बेसिक से कराए हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग से परसेंटेज से वही मेथड अपना रहा हूँ। परसेंटेज का जो चैप्टर कराया था उसी मेथड से, एक ही मेथड से मैं प्रॉफिट एंड लॉस को भी करा रहा हूँ, ठीक है। और उसी मेथड से मैं कोशिश करूँगा जो ब्याज वाला टॉपिक है उसको कराऊँ, क्योंकि वही मेथड मैंने अपना बेसिक बना रखा है और वही बेसिक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। वो बेसिक ऐसा है कि आप इजीली उस बेसिक की हेल्प से भैया आप है ना क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर सकोगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकोगे, ठीक है। और यही आपके साथ आने वाले एग्जाम में होने वाला है, जैसा कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, ठीक है। एसएससी जीडी का एग्जाम है ना, या यूपी पुलिस का है, ठीक है, या भैया किसका डीपी यानी दिल्ली पुलिस का है। इनमें देखना टाइम मिलता है कम, ठीक है। तो इनमें मैथ का क्वेश्चन टाइम टेकिंग आएंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपका कैलकुलेशन की वजह से भैया आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट नहीं होंगे। मैं सीधा बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगेगा लेकिन इजीली अटेम्प्ट आपसे नहीं होने वाले, क्योंकि जब तक आपको अच्छे मेथड्स नहीं पता होंगे, कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता नहीं पता होगा, तो भैया आपको इजीली सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो भैया आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।